जैसे ही तीन छोटे ड्रैगन्स ने जादुई दवा पी, पैदा होते ही वो हवा में उड़ गए और उनका आकार बढ़कर सीधा महल की तरफ जाने लगा। राजा ने बिना परवाह किए उन्हें एक झटके में दूर फेंक दिया, लेकिन तभी ड्रैगन के मुंह से आग का गोला निकला। असल में वो ड्रैगन की आग को काबू कर रहा था, पर राजा को उस आग से खरोंच तक नहीं आई। उसने हाथ में जादुई तलवार पकड़ी हुई थी जिसने सारी आग सोख ली। ये देखकर कि राजा पर आग का कोई असर नहीं हो रहा, तीनों छोटे ड्रैगन्स ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। इवान इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से मेंढक लड़की को बचाने गया, लेकिन बचाए जाने के तुरंत बाद ही मेंढक लड़की ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसकी वजह वो जादुई तलवार थी। असल में उस जादुई तलवार का असली मालिक इवान ही था। उस समय उसने बस यूं ही एक बार तलवार घुमाई और रानी को दूर फेंक दिया था। इतनी शक्तिशाली जादुई तलवार के होते हुए भी इवान ने शैतानों के राजा पर भरोसा करके वो उसे दे दी, पर शैतानों के राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। अपनी आत्मा का जादुई पत्थर वापस पाने के लिए उसने राजा के साथ तलवार का सौदा कर लिया, लेकिन वो राजा की चाल में फंस गया। असली जादुई पत्थर तो रानी के पास था और उसके हाथ में जो नकली पत्थर था वो वही गायब हो गया। इसका मतलब था कि उसकी आगे की जिंदगी भी राजा के कंट्रोल में थी। जब गुस्से में शैतानों का राजा कुछ नहीं कर पा रहा था, तभी मेंढक लड़की अचानक उछली और इंसान बन गई। फिर उसने तेजी से राजा को धक्का देकर गिरा दिया। नीचे गिरी जादुई तलवार इवान ने उठा ली, क्योंकि उसे पहले शैतानों के राजा ने धोखा दिया था। इसलिए भले ही मेंढक लड़की दुश्मन के हाथों में थी, इवान ने फिर भी पोर्टल खोलने का फैसला किया और फिर मेंढक लड़की की हैरान नजरों के सामने उसने पोर्टल में छलांग लगा दी। लेकिन जब वो सच में असली दुनिया में वापस आया तो उसके दिल में एक अफसोस था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। खासकर जब उसने कैमरे में उन जाने पहचाने चेहरों को देखा, तब इवान से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। क्योंकि वो शुरुआत में एक वाटर पार्क से गलती से जादुई दुनिया में पहुंच गया था, इसलिए वो फिर से वहां आया और कपड़े उतारे बिना ही पानी में कूद गया। पर अगले ही पल उसने देखा कि वो कहीं नहीं गया, उल्टा पब्लिक प्लेस में हंगामा करने के लिए पुलिस उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले गई और इसी वजह से यहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। इसके बाद इवान ने अपनी बातों में फंसाकर गार्ड से उस बूढ़े आदमी की जादुई छड़ी जेल के अंदर मंगवा ली। छड़ी मिलते ही बूढ़े आदमी ने तुरंत एक पोर्टल खोल दिया। तभी एक गार्ड ने दरवाजा खोला और उसे रोकने की कोशिश की, पर वो जादू से वही जम गया। इवान ने इसी मौके का फायदा उठाया और जल्दी से गार्ड की बंदूक उठा ली और फिर दूसरे गार्ड के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल गया। पोर्टल में कूदने के बाद जब वो वापस सफेद पहाड़ों पर लौटा तो सबसे पहले ड्रैगन की कैद वाली जगह पर गया, क्योंकि जेल में उस बूढ़े आदमी ने उसे जादुई धूल की एक थैली दी थी और कहा था कि उसे बस ये धूल ड्रैगन पर छिड़कनी है। पर यहाँ आकर उसे पता चला कि ये कोई ड्रैगन ही नहीं और बूढ़े जादूगर के बताए तरीके के बाद भी उन छोटे ड्रैगन्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ गए और इवान को देखते ही उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। खींचतान में वो जादुई धूल नीचे गिर गई और तीनों छोटे ड्रैगन्स ने उसे खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय महल में राजा अमर होने की एक रस्म कर रहा था, क्योंकि जब सूरज और चांद एक होते हैं तब सोल स्टोन और जादुई तलवार को मिलाकर अमर हुआ जा सकता था। इवान ने राजा पर हमला करने की कोशिश की, पर राजा पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस पत्थर को और करीब आते देख रहा था। राजा एक जोरदार वार से नीचे गिर गया। इवान ने शांत रहने का नाटक करते हुए रानी को कोई भी हरकत करने से रोका, लेकिन अगले ही पल रानी अजीब तरह से मुस्कुराई। इवान के पीछे राजा दरअसल मरा नहीं था। घबराए हुए इवान ने फिर से हमला किया, लेकिन अब तक राजा बन चुका था, एक अमर योद्धा। इस मुसीबत में इवान ने होशियारी दिखाते हुए राजा को एक बराबरी की लड़ाई के लिए ललकारा, क्योंकि सालों पहले राजा इवान के पिता से लड़ाई में हार गया था। इसलिए उसने अपनी जादुई तलवार नीचे रख दी ताकि वो अपना सम्मान वापस पा सके। पर इसके बावजूद इवान राजा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और बुरी तरह हार रहा था। उसी वक्त वो जादूगर भी तीनों ड्रैगन्स को हुक्म दे रहा था कि वो अपनी आग से उसे आजाद करे। ये देखकर कि इवान बुरी तरह हार रहा है, जादूगर जादुई तलवार लेकर सही समय पर वहां आ गया। उसने राजा से सबको छोड़ने को कहा, वरना वो सोल स्टोन को तबाह कर देगा। लेकिन राजा जानता था कि उस पत्थर में सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि जादूगर की भी आत्मा कैद है, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी और वो सबको मारने ही वाला था। पर राजा एक बात नहीं जानता था, क्योंकि जादूगर ने एक बार इवान। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।